अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और हॉरर स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हॉरर स्टोरी हमारे भाई ने हैदराबाद से हमें शेयर की है। हमारे भाई कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद के नज़दीक टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के रोड के वहाँ से है। वो कहते हैं कि हमारे इलाके के वहाँ एक दुकान थी, बहुत पुरानी, बहुत कदीम सी, जो काफ़ी साल से बंद पड़ी थी। फिर मेरे एक दोस्त ने वो दुकान ली। इस दुकान का मालिक इस दुकान से दूर रहता था। फिर मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की एक ख़ासियत थी कि वो शुरू में तो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो हो जाती थी। फिर अचानक मेरे दोस्त ने वो दुकान छोड़ दी। उसका कहना था कि मैं इस दुकान से परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नज़र नहीं आते थे। ऐसा लगता था कि कोई पैसे इस दुकान से निकालता है। और सुबह जब मैं ये दुकान खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि रात भर इस दुकान में कोई होता है। मैंने इसकी बात नहीं मानी। इसके बाद वो दुकान काफ़ी लोगों ने खोली, लेकिन हर 2-3 महीने के बाद इस दुकान से वो लोग तंग आकर इस दुकान को खाली कर देते। और हर किसी का यही कहना था कि इस दुकान से पैसे गायब होते हैं, और सुबह जब इस दुकान को खोलो तो ऐसा लगता है कि रात भर यहाँ पर कोई रहता है। फिर एक और बंदे ने इस दुकान के पुरअसरार वाक़यात शेयर किए। ये बंदा शेफ़ था। इसने जो दुकान थी इसकी पहले उसने ये बेचकर ये वाली दुकान ली थी। इस बंदे ने इस दुकान में कुकिंग का काम करना शुरू कर दिया। ये बंदा अपनी दुकान में हलीम और बिरयानी भी बेचता, और शादी और हकीक़त के जो ऑर्डर वगैरह आते वो खाना भी तैयार करके देता। शुरू में इसका काम बहुत चला और बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया। इसने इस दुकान को चलाने के लिए 3 बंदे भी रख लिए। शुरू में तो बहुत अच्छा काम चला। 3-4 महीने के बाद भी काम चल रहा था, लेकिन जब घर जाकर हिसाब किताब लगाते तो पैसे बहुत कम आते। बाहर लोग देखते कि इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। 1 महीना और गुज़रा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुकान का हर एक बंदा बीमार होना शुरू हो गया। ऐसे हालात में हम लोग परेशान हो गए। एक दिन अचानक एक बंदे ने दुकान छोड़ दी और वो काम छोड़कर भाग गया। 1-2 दिन बाद इस बंदे को देखकर दूसरा बंदा भी भाग गया। अब दुकान पर सिर्फ़ मेरा भाई और मैं रह गए थे। 2-3 दिन बाद मैं उस लड़के के घर गया कि उससे पूछूं तो सही कि क्या हुआ है, वो दुकान छोड़कर क्यों भाग गया। मैं उस लड़के के घर गया तो उस लड़के ने सारा माजरा बता दिया। उस लड़के ने कहा कि आसिफ भाई, उस दिन जब मैं रात को पकवान सेंटर में पानी भरने के लिए गया तो मैंने दुकान खोली। मैं पानी का गैलन नल खोलकर नल के नीचे रखकर हैंड फ्री लगा कर लेट गया। अचानक मैंने देखा एक लंबा सा आदमी, खौफनाक शक्ल का, और 2 छोटे बच्चे, वो भी बहुत खौफनाक थे, और एक औरत नुमा चुड़ैल मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। इस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया और मैं चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसने मुझे बहुत खौफज़दा आवाज़ में कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इस दुकान से चले जाओ और अपने मालिक को भी ये बात बता देना। इसने मुझसे ये भी कहा कि मेरी दुकान है, मैं इसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि जिस आदमी ने मुझे मारा था और इस दुकान पर कब्ज़ा किया था, उसको और उसके पूरे ख़ानदान को मैंने मार दिया है। उसने कहा कि ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, अगर ये दुकान मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ये सब कुछ देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मैं होश में आया और मैं जल्दी से उठकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग गया। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ और ये मैंने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई ने कहा कि इस दुकान पर हमने बहुत पैसा लगाया है और इस दुकान में हमारा बहुत सारा सामान भी है, तो हम इस दुकान को कैसे छोड़ सकते हैं। ये सब सुनकर भाई ने एक आलिम साहब को बुलाया। आलिम साहब वहाँ पर आ गए ये देखने के लिए कि सारा क्या माजरा है। रात 2 बजे दुकान में मैं और आलिम साहब थे। अचानक वही लंबा आदमी और 2 खौफनाक बच्चे और एक चुड़ैल हाजिर हो गए। आलिम साहब के हाथ में एक तस्बीह और एक नींबू था, और आलिम साहब मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। इस जिन ने आलिम साहब पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन जिन का हमला मुसलसल नाकाम हो रहा था। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। आलिम साहब ने इससे कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जिसने तुम पर जुल्म किया था उसे तुमने मार दिया है, तो बेगुनाह लोगों का क्या कसूर है। इस जिन ने कहा कि ये दुकान छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, और जो ये दुकान लेगा मैं इसको मार दूंगा। आलिम साहब ने अपनी तस्बीह में ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो जिन कमज़ोर होना शुरू हो गया। फिर आलिम साहब ने एक बोतल रखी और इन चारों को इस बोतल में बंद कर दिया।
आलिम साहब इन सबको कैद करके इस दुकान से ले गए। 3-4 दिन बाद जब हमने इस दुकान की सफाई की तो इस दुकान का एक कोना था जो कि बहुत पुराना था। मैंने इस कोने में देखा कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और वहाँ से ही पैसे गायब होते थे। मैंने वो सारे पैसे निकाल कर आलिम साहब के कहने पर मस्जिद में दे दिए। आज अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और ऐसे कोई वाक़यात भी नहीं हो रहे। आज की हॉरर स्टोरी बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।